गुड मॉर्निंग, जय माता दी एवरीवन। वेलकम बैक टू सागर एंड दिस ब्लॉग। सो यहाँ पे मैं सुबह सुबह दित्तू का लंच प्रिपेयर कर रही थी और यहाँ से मेरे लड्डू पड्डू की हेलो। तो आज बहुत दिनों के बाद उसको इडली मिल रही थी। सो यहाँ पे मैंने उसके लिए इडली वगैरह बनाई, उसको फटाफट रेडी करा, स्कूल छोड़ के आए, घर वापस आए, हस्बैंड के लिए चाय वगैरह बनाई। और आज बहुत सारे काम है क्योंकि आज है कीर्तन, तो चाय के साथ ही हस्बैंड को भी इडली ही दे दी थी। और साथ में फिर मैंने घर को भी समेटना शुरू करा धीरे धीरे। चादर वगैरह मुझे चेंज करनी थी तो वो सब चेंज वेंज करा, सोफ़े वगैरह को सेट किया, बेडशीट को चेंज किया, पिलो कवर रह रहे थे तो उनको भी फटाफट से जो है चेंज कर लिया। पहले तो मेरे पिलो कवर ही खो गए थे, उनको ढूंढा, फिर उनको चेंज वगैरह करा। एंड देन उसके साथ साथ ही मैं चली गई थी सारे कपड़ों को धोने के लिए। वैसे तो ऑलरेडी जो धुले हुए थे उनको सुखाना था और बाकी के वेट कर रही थी। हाँ, चादर मैंने हटा के यहाँ रख दी क्योंकि मैं एक साइड पे बिछा दूँगी अगर हमें लगा कि मैट्स कम हैं। तो बेड वगैरह मेरा सेट हो चुका था और साथ में ही जो है लाइट्स वगैरह ऑफ़ करके मैं आ गई थी बाहर। अब मुझे निकालने थे मैट जो कि सट्टी के अंदर मैंने ठूस ठूस के भर रखे थे। इन सबको मैंने बाहर निकाला और ऊपर छत पे जाके जो है धूप लगाने के लिए छोड़ दिया क्योंकि थोड़ी स्मेल सी हो गई थी। उसके बाद मैंने चढ़ा दिया था पुलाव बनाने के लिए। मैंने भी खुद को मतलब नहा नू के मैं यहाँ पे हो गई थी रेडी। कैसी लग रही हूँ? सो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा मेकअप भी कर लिया था और मैं बन गई थी प्रिटी। उसके बाद हम लोग स्कूल से दित्तू को लेकर आए और साथ में ही घर में आए हुए थे बच्चे। मम्मी लेकर आई हुई थी बच्चों को, तो उनके लिए फिर आते आते हम लोगों ने समोसे ले लिए। उतनी देर में ही कीर्तन करने वाली सारी आंटी वगैरह आ गई, तो उनके जो है पाँव को थोड़ा मतलब ऐसे जैसे कन्याओं को करते हैं ना, पैर धुआ के उनको अंदर एंट्री करते हैं, तो वैसा ही करा यहाँ पे उनका। हम हर साल ऐसे ही करते हैं, अगर मेरे पिछले ब्लॉग्स में भी आपने देखा हो तो यहाँ पे उन सबके पैर वैर धुला के अच्छे से सबको वेलकम किया हम लोगों ने। और सबको जो है ऊपर की तरफ इन द सेंस कि हमारा जो कीर्तन मंदिर है वो ऊपर ही है, तो सारा कीर्तन वगैरह पूजा पाठ का जो भी हवन जो भी चीज़ होती है वो सब ऊपर ही होती है। तो इन सबको मैं जो है ऊपर लेके गई, उनको सोफे वगैरह पे बिठाया और उतने में किचन में गई तो हस्बैंड अपनी प्लेट लगा रहे थे। मैंने कहा ये प्लेट में समोसे, मटर नमक पारे, समोसा, नमक पारे, चावल सब एक ही ब्रेड में कर रखे। उसके बाद इन लोगों ने मुझे बुलाया, दरबार वगैरह हमने सेट करा। उन्होंने कहा जोत जला दो, फिर मैंने आके जोत लगाई और जोत जलाने के साथ साथ ही सारे मंदिर वगैरह में सबको तिलक वगैरह किया, सारे देवी देवताओं को फ़ोटोज़ वगैरह में। एंड देन उसके बाद मम्मी वगैरह, छोटी मम्मी भी आ गए थे, सब लोग बैठे हुए थे। यहाँ धीरे धीरे जो है सब काम शुरू होने लग गए थे। यहाँ पे मैं तिलक कर रही थी सारे देवी देवताओं को। यहाँ पे जो इन लोगों ने दरबार लगाया था उनमें भी करा और बाकी जो हमारा अपना खुद का जो मंदिर है उनमें भी देवी देवताओं को तिलक लगाया। फिर सबको भी तिलक लगाया, जो भी वहाँ सब बैठे हुए थे उन सबको भी तिलक लगाना था। यहाँ पे मुझे ये लोग बता रहे थे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और आपस में भी बातें चल रही थी इन लोगों की, तो वही सब करा। और उसके साथ ही फिर यहाँ पे इन लोगों ने शुरू कर दिया था अपना कीर्तन। यहाँ मेरा नन्नू पन्नू भी आ गया होगा, देखो टेनी मेरी लाडो बैठी हुई थी, छोटी मम्मी के साथ ये दोनों आ गई थी। सपना वगैरह भी आने वाले थे, जयंत भाई भी आ चुका था। यहाँ सब लोग बैठे हुए थे। मेरी चुईया को तो इसको सब्र ही नहीं होती, अभी कभी मेरे पास है, कभी ये कीर्तन वाली आंटियों के पास पहुँच जाएगी, कभी कहीं, ऐसा ही चल रहा था इसका। और इसकी मैडम की फेवरेट सोना दीदी आ गई थी, तो सबको ये नमस्ते कर रही थी। और यहाँ सीधी आती सोना दीदी उसकी गोदी में जाके चढ़ गई थी। ये है हमारी ताई जी, और ताई जी कीर्तन में कर रहे थे डांस। इन्होंने डांस वांस किया। मम्मी हाँ खुले पैसे लेके आई थी बड़ी ताई जी के लिए। यहाँ पे सारी जो है ताई जी हैं, बस छोटी मम्मी जो है वो सबसे छोटे हैं। और फिर सोना देखो पूरी भक्ति में लीन है ये हमारी लाडो। एनीवेज यहाँ सब लोग भैया भक्ति में ही लीन है, ऐसे तो क्या ही बोलूँ, सब लोग इंजॉय कर रहे थे। मेरी लाडो देखो, उसको तो सभी अलग अलग चल रहा था। सब लोगों ने बहुत मस्ती करी, बहुत सारे भजन किए, गाए, डांस वगैरह भी किया सब ने। बहुत ही मज़ा आया था कीर्तन में। यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए थे। लाडो को देखो, कभी अंगूठा चूसना है, कभी ढोलक बजाना है, कभी क्या करना है, कभी क्या नहीं करना है, पता ही नहीं। और सबसे बड़ी वाली ताई जी भी आ गई थी यहाँ पे। और ये आगे वाली जो मतलब ये सारी कीर्तन मंडली में जो भी सारी लेडीज़ हैं ना, ये आपस में सब लोग डांस ज़रूर करते हैं, बाकी कुछ करें ना करें भैया डांस ज़रूर करते हैं ये लोग। तो फिर उसके साथ ही मम्मी को भी बोल रहे थे करो करो डांस करो, चलो करो। मम्मी हमारी नहीं करती हैं डांस, बिल्कुल भी नहीं करती हैं मम्मी तो यहाँ पे जो है मम्मी फिर जो भी डांस करते उन सब के ऊपर जो पैसे बार के फिर वहाँ रख रहे थे। उसके बाद ताई जी भैया, हमारी ताई जी को बहुत शौक है डांस करने का, देखो फिर से आ गई होंगी, ये डांस कर रही थी। मतलब ये सागर जी की ताई जी, अब मुझे सच बताऊँ सब ये इतना तो पता है मेरे को भी, ये ताई जी हैं, ये ताई जी कौन बड़ी वाली हैं कौन छोटी वाली, मुझे वो नहीं पता है। हाँ ये पता है कि सोना की जो दादी हैं वो सबसे बड़ी हैं हमारी फैमिली में, और जो एक और ताई जी हैं वो
उनसे भी बड़ी हैं, ऐसा कुछ है। फिर उसके बाद हम लोगों ने हो गया था कीर्तन ख़त्म होने का टाइम, आरती करी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आरती करी, उसके बाद मम्मी आ गई थी, तो फिर मेरे के बाद जो है मम्मी जी ने भी आरती करी। मम्मी जी के आरती करने के साथ ही फिर सब लोगों ने बारी बारी पे आरती करी। मम्मी ने कहा कि बेटा तू पकड़ के रख, मैं तेरे साथ ही कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ काँप रहे, क्योंकि कल मम्मी गई हुई थी कहीं कहीं क्या साकुम्भरी देवी, तो वहाँ से रात सुबह सुबह ही लौटे हैं वो लोग, तो इस चक्कर में थके पड़े थे। फिर सब लोगों ने करी आरती वगैरह। सोना ने भी आरती करी। यहाँ पे सोना मैडम हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये इनको मिस नहीं कर सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद जो है बाकी सब ने आरती करी, और साथ में मैं और सपना चले गए थे हम लोग सीधा किचन में। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी, चाय बन गई थी, तो फिर फटाफट से चाय को भी सर्व करा। तब तक मुझे बोल दिया गया कि आरती घुमाने के लिए, तो सपना ने चाय जो है तब तक सर्व कर दी थी, ग्लासेस वगैरह में डाल दी थी। और यहाँ पे सबको मैंने आरती दी, पूरे घर में घुमा के आई, नीचे वगैरह सब जगह। उसके बाद सबको आरती देने के साथ साथ ही सारी सब में प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यहाँ पे सपना और सोना ने चाय दे दी थी सबको। मैंने यहाँ पे कीर्तन जो करने आते हैं ना, उनको श्रृंगार का सामान दिया जाता है, तो यहाँ पे मैंने सबको वो बांटा, जो सबको इन द सेंस कि जो कीर्तन करने आए हुए थे ना उनको। यहाँ पे सबको कीर्तन की ये श्रृंगार का सामान दिया, जो कि आपने लास्ट टाइम पे देखा होगा, मैंने पैक करा था लास्ट ब्लॉग में। तो वही सब चीज़ों को जो है मैंने यहाँ पे सबको दिया, और सबसे बहुत सारे आशीर्वाद लिए। और फिर साइड में खड़े होकर मैं इनकी बातें सुन रही थी। मम्मी ने जो है सबका वो करा, क्या कहते हैं, जाने का इंतज़ाम, क्योंकि हम आ तो ये खुद जाते हैं, छुड़वाना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो सब लोग जा रहे थे अब धीरे धीरे करके। फिर मैं चली गई थी यहाँ पे कीर्तन मंडली के साथ उनको बाहर छोड़ने के लिए। उसके बाद मैं हस्बैंड सोना चले गए थे, हमें था क्रोमा में कुछ काम, तो वहाँ गए थे हम लोग। तब हमने साथ में सोना को भी छोड़ दिया, क्योंकि दीदी डांट रही थी, वो ज़बरदस्ती आ गई थी, इस वजह से क्रोमा गए। हमारा जो काम था वो हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। फिर घर वापस आए, घर आके मैंने पहले तो मम्मी की सब्ज़ी बनाई व्रत वाली, और उसके बाद बनाई रोटियाँ। मम्मी ने कहा था कि जो तुम्हारी नॉर्मल वाली है वो मैं बनवा देती हूँ सब्ज़ी। मैंने कहा चलो ठीक है, इतनी हेल्प आप कर दो। उसके बाद देखो कीर्तन और वगैरह सबके बर्तन इतने सारे हो रहे थे, कमर कस के सारे बर्तनों को साफ़ किया, किचन को अच्छे से साफ़ किया। और इस टाइम मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। लड्डू जी को सुलाया और उसी के साथ अपना दिन करा ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।